फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए तमाम अफसरों को इस बजट की कामयाबी पे मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करना चाहूँगा। इन्होंने वाकई इसकी तैयारी में बहुत मेहनत की है और उसके साथ साथ महकमों को जिस तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेरे साथ में एक आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक सीरीज रहता है हुकूमत के तरफ से। ये बजट भी इकलौता एक अपने आप में डॉक्यूमेंट नहीं है, किया जाए ताकि बचा हुआ पैसा जो है वो लोगों के राहत के लिए इस्तेमाल हो। इस साल स्टेट असिस्टेंस सेंट्रल असिस्टेंस ये शासकी का जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेशल असिस्टेंस, इसमें दो बहुत बड़े मुश्किलात का हमने सामना किया। एक बसरन में जो हमला हुआ, हमने में कई शासकी के तहत परमानेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए अब जम्मू कश्मीर के लिए ऐलान किया है। अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करके हम यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का सिलसिला जो है उसको ठीक ठाक आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये दो बड़े चैलेंजेस थे हमारे लिए। उम्मीद करते हैं क्योंकि पिछले स्कोप को, उनके डिजाइन को, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट में रखने से इन प्रोजेक्ट्स में जनरेशन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। और डाउनस्ट्रीम जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर झेलम, उड़ी 1, उड़ी 2, इनमें जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी बढ़ जाएगी। ये एक। और दूसरा, अगर अखनूर के पास पानी हम चिनाब से निकाल के जम्मू के तहत ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से हम न सिर्फ वक्त पे बल्कि इस बार वक्त से आगे, इसलिए अगले साल के लिए हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, क्योंकि अगले साल का ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमने इस साल निपटा लिया है। तो अगर फिलहाल हमें पावर प्रोजेक्ट्स में किसी बार कई चीजों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हवाले से बात करता हूँ उनका शुक्रिया करता हूँ। जब मैं 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे के हवाले से बात करता हूँ उनका शुक्रिया करता हूँ। कई चीजों के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का शुक्रिया करता हूँ। अब अगर जम्मू कश्मीर में इन दिनों छोटे से सवाल रहेंगे। सिर्फ पहला सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आज आपने बजट पेश किया, जो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जम्मू कश्मीर की रहती है बजटरी नीड्स के अकॉर्डिंग रफली 25 जो है वो हम अपनी यहाँ से दे, लेकिन मोस्टली डिपेंडेंस हमारी सेंटर पे ही रहती है। तो सेंटर से हमें कमाई मिलेगी। हमारे जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, एमएसएमई, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि परमिशंस यूनिट्स अपने चालू करने के जो है घुसा देना चाहते हो ताकि आपको कुछ मिले। ये बजट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कभी बाहर जाके बात करेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले में आप मुझे उलझा लो, मैं भी उलझ जाऊंगा, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज लिमिट योर क्वेश्चन। Easy thing to do. Jammu and Kashmir's economy is largely agrarian. Our economy is hugely dependent on agriculture, horticulture, allied services, which is why in this budget. उम्मीद लगाएंगे रेगुलेटर्स की कब तक जो है ये रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो बढ़ेगी? क्या अब रेगुलेटर्स की जो उम्मीद है वो पक्की होगी या नहीं? जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त लगेगा कमेटी को अपने रिपोर्ट। जहां तक शायद डिपार्टमेंट्स नहीं पहुंच पाते, अगर पहुंच पाते हैं तो जो लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ऐसी क्या पॉलिसी बनाए इस साल से या आगे बनाई जाएगी आपकी तरफ से, जिससे बेसिक जो लोग हैं, ऐसे इलाके जो अनटच्ड हैं, उन इलाकों तक आपके लोग में आपने देखा होगा एक खास तवज्जो एग्रीकल्चर के इन सर्विसेज को किसान तक पहुंचाने का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किस तरह किया जाएगा इस साल, उसके लिए हमने जो है एक प्रोविजन बजट में रखा हुआ है। दूसरा, आपने कल एक जिक्र किया था अपनी स्पीच के दौरान कि एक मीटिंग है, मैं भी उस मीटिंग में शामिल हूँगा। तो ये बात जो बंद टूरिस्ट के इलाके हैं उनको दोबारा खोल दिया जाए, उस पर उनके साथ बात जरूर होगी। लेकिन इसको हम, जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल दायरे से बाहर ही रखें। तो इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट वी डोंट हैव प्राइवेट हेल्थ केयर ऑप्शंस हियर। We don't have the big fancy corporate hospital private healthcare options here. Yes, I don't have. I'm happier.
improving the infrastructure in government hospitals so that people don't have to look for big private hospitals. I'm much happier ensuring that AIMS Jammu and AIMS Kashmir are able to function, that our government medical college hospitals are strengthened. And that is what this budget was a question. You had pointed towards, yesterday you had pointed towards the contradiction. Yesterday? Yesterday while you were addressing inside the assembly, you said, I'm not talking about this particular question, I'm talking about something else. Because you said that the government of India is saying that no local youth is joining Channel 9. You said if that is the reality. I've said Your channels couldn't care less about the budget. It's not about channels. You want to drag me into a subject that I'm not going to get dragged into. Therefore, please leave it. Anything that I have to say on this matter, I'll do it, but not in sort of interventions for it. And these budgets have all been directed towards that. But there isn't one specific thing I can tell you, other than the fact that at some point, whether in the life of this government or in the life of a future government, movement of people is never a bad thing. Movement of people, I don't think we should closet ourselves or live in silos. If our students go out and study and come back, I don't think it's a bad thing. I would be... Yeah, that much I understood. From Greater Kashmir. That much I got. After that... Okay. So my question, I have two questions. My first relates to 6 free gas cylinders. So my question will be stated that in case we don't get statehood very soon, which I hope we are not going to get very soon, then I have a plan B. So my question is whether what is your so that I am still very hopeful that the commitment made to Jammu and Kashmir will be kept. And therefore, everything else is an academic question and not the subject of this press conference. Mic runners, please give only for one question, then please take back the mic. Ma'am, please. Yeah. आपका क्या और जो जवाब मैंने आपको देना था वो बजट के जरिए मैंने कहा हुआ है कि जहां रेगुलराइजेशन की बात होगी, जो भी कमेटी, जब कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है फाइनल करके हमें दे देगी, एक फेज्ड मैनर में प्लान्ड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम रेगुलराइजेशन का काम जो है वो शुरू कर लेंगे. This side. Thank you, sir. Wait a second, just a second. सर, Just a second. आदर्शपाल गुप्ता, पीपी न्यूज लाइन. अभी आपने कहा कि बाहर से हॉस्पिटल यहाँ मुतलिक बात भी नहीं की. अगर आके मिले होते, बात की होती, अगर उन्होंने कहा होता कि जमीन का मसला है, उनको कहीं और जमीन चाहिए, हम दे देते. लेकिन अभी तक अपोलो हॉस्पिटल्स के तरफ से जमीन को लेके यहाँ अस्पताल खोलने के लिए मेरे से ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से इस मुतल्लिक कोई बात हुई. बात करेंगे तो जरूर उसका हम हल करके उनको दे देंगे. सर प्लीज. अब कोर्ट में चल रहा तो उसका मैं यहाँ जवाब दे नहीं सकता हूँ ना, वो तो कोर्ट और लाइक दैट. अब मैंने मजाक में कहा. मैं आपसे सवाल अब आप कॉन्टेक्स्ट को ही बदल रहे हो. सवाल मेरा सर ये है कि अपोजिशन ये कह रही है कि ये मजाक है, मतलब बजट के बारे में कह रहे हैं. हाँ, तो मैंने मजाक में ही तो कहा. आपसे सवाल मैंने तो हंसते हुए कहा. चैलेंजेस बहुत हैं. देखिए, डेलीवेजर्स का चैलेंज है, आपको प्रॉमिसेस में जो गैस सिलेंडर्स देने हैं, आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी. खराबी निकालेंगे, उनका काम है ना, अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि जहां हम बैठे हैं वहां पे वो बैठना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बैठ नहीं पाए. तो इसलिए हम जो भी अच्छा करेंगे उनकी आंखें बंद होंगी. अगर हमसे कोई कोताही हुई, कोई कमी रही, उस चीज को वो उछाल के पेश करेंगे. गवर्नर साहब के खुतबे पे बहस कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे बहस ज्यादा, तो फिर गवर्नर एड्रेस का फायदा क्या? फिर मैनिफेस्टो पे ही डिस्कशन कर लो. मैंने उस अंदाज में कहा, लेकिन वो छोड़ दीजिए हाउस में हम क्या कहते हैं क्या नहीं करते. आप जमीनी सतह जानकर आपने पानी बिल्कुल नहीं पिया था. बजट आपका लंबा, इसलिए इस साल बदल दिया. बिल्कुल सर, बहुत मुबारक है. अब एक चीज बजट से तो